देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। मैं हरपाल सिंह। इस हम चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर एक मामला हमारे सामने आया है, जहां पर एक ज़मीनी विवाद को लेकर एक धोखाधड़ी का मामला जो है वो बताया जा रहा है। और जो एप्लीकेंट है वो काफ़ी समय से जो परेशान चल रहे हैं, और ज़मीन जो है उनकी माता के नाम है, तो जो तकरीबन 100 साल की उम्र के लगभग है। और जब उस ज़मीन का फर्जीवाड़ा जो बताया जा रहा है वो कोई सालवन के हैं, उनके द्वारा वो फर्जीवाड़ा किया गया है। उसके अलावा करोड़ों की ज़मीन है, और आज अपनी ही ज़मीन को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें जो परिवार है वो खा रहा है। और दूसरा ये भी बता दें कि इसमें जो है मिली भगत बड़े बड़े लोगों की बताई जा रही है, क्योंकि CM विंडो पे भी एप्लीकेशन दर्ज है और अनिल विज को भी दी जा चुकी है। वहाँ के जो लोकल उपायुक्त महोदय हैं उनको भी एप्लीकेशन दी हुई है। पुलिस प्रशासन के पास वह है, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आज तक भी कोई कार्रवाई बताया जा रहा है कि जो तहसीलदार है वो भी इस मामले में सस्पेंड किया हुआ है, क्योंकि मामला एक ज़मीन का है और एक पुश्तैनी ज़मीन है, जिसको धोखे से जो दूसरे लोग हैं उनके द्वारा हड़प लिया गया है। उस पर बिल्डिंग भी बनाई गई है, जिसको तोड़ने के आदेश कोर्ट ने जारी भी किए हैं, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ जो एप्लीकेंट है उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है, क्या मामला है। क्या नाम है सर अपना? जितेंद्र नाम है मेरा। जितेंद्र जी, क्या मामला है ये 2662 गज जमीन है। कहाँ की है सर? ये गांव खाटसा मेवा देवी मेरी माँ है, उसके नाम जमीन है। इसमें क्या किया कि हम हाई कोर्ट में पेंडिंग केस था, सट्टे थी। सट्टे के बावजूद भी इसमें भाई फ्रॉड कर दिया गया। इसमें तहसीलदार से मिलके और 2-4 आदमियों में मिलके 6-7 आदमियों ने रजिस्ट्री करवा ली। इनके खिलाफ FIR कर दी DC साहब ने, फिर भी इनका कोई गिरफ्तारी का कोई काम नहीं हो रहा। कितना टाइम हो गया FIR को इसको 5 महीने हो गए जी। 5 महीने? हाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस बस कहती हुई पकड़ते हैं। वो कोर्ट में जमानत लगाता, फिर भी भाग लिया। उसकी जमानत भी कैंसिल हो गई है। यशपाल राणा है, कर्नाटक का सालवन गाँव है, वो यही फरोड़ ही करता है सर। उसके खिलाफ एक मुकदमा और है, 1,85,00,000 रुपये एक मोहम्मदपुर जितेंद्र नाम का है, उस पर लेके इसी जमीन के वो भी खा गया, उसके भी नहीं दी। उसने भी FIR करवा रखी है, वो FIR भी हमारे पास है। तो सर ज़मीन कहाँ पर है और आप कहाँ रहते हैं? हम गांव खाड़सा में रहते हैं, वही मेरा मकान है। कुशानी मेरे मकान की ज़मीन है, जिसमें मैं 800 गज में मैंने मंदिर भी बना रखा है और रहने की रिहायश भी बना रखी है। उसी के पास वह ज़मीन है, वह सारी फरोड़ कर दी। सर तो ये बताइए, जब आप वहाँ पे रह रहे ज़मीन वहाँ पर, तो कब्जा कैसे हो गया? कब्जा वैसे हो गया जी, मिली जुली प्रशासन से, नीचे प्रशासन से मिला हुआ था। उनके कहने से चढ़ाई चालू कर दी। मैं रोकने जाता तो पुलिस उनको लिबेज रोक दी। हम बार बार तो रात ने थोड़ी आएंगे रोकने के लिए, रात को उसने चेता चलाया। वो पार्षद है जी वहाँ का, वो इसका काम ही है पार्षद का। क्या नाम है सर पार्षद? पार्षद का रिंकू प्रधान है जी। हाँ जी, उसको बोलते हैं अश्वनी राव। कौन सी पार्टी है वो निर्दलीय जीता था जी, पार्षद की निर्दलीय जीत गया। वो पार्टी तो कदे कोई पकड़ लेता, कदे कोई पकड़ लेता। उसके लिए तो पता नहीं किसका नाम लिया जाए, पर वही कर रहा कार्रवाई पुलिस को। मतलब अभी जो कोर्ट में बताया था, कोर्ट में क्या क्या केस चल रहा है? कोर्ट में यहाँ पर चंडीगढ़ चला हुआ है। BS राणा एडवोकेट हमारा वकील है। इसमें कार्रवाई ये है जी, वो उसके नोटिस कर रखे हैं, बेल वारंट उसकी घरवाड़ी का नाम है, और राणा के वहाँ से इसकी रिजेक्ट हो गई, नीचे से रिजेक्ट हो गई है। ये तो हाई कोर्ट भागेगा, पुलिस इसको पकड़ नहीं रही। पैसे वाला आदमी है। हमारी जांच बदल दी, हमारी जांच भी बदल गई, भी कमिश्नर साहब पे आ गई। उसने सुमित्रा मिश्रा ने भी पूरी साथ दिया है, होम सेक्रेटरी। उन्होंने भी हमारी फोन किया हमारे लिए, भाई इनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर जैसे बता रहे हैं माता जी के नाम की ज़मीन है, तो कैसे धोखाधड़ी, कैसे मतलब कैसे उसको अपना ज़मीन? ये हम नीचे से उसने फरोड़ गुट्ठे टेक के कोई लेडीज करके नाम करवाई थी। हालांकि माँ ने गुट्ठे टेके नहीं थे, वहाँ से हम जीत गए। हाई कोर्ट आ गए थे, हम नीचे से हम जीत रहे हैं। हाई कोर्ट में भी वो गुट्ठा टेक के फरोड़ किए कर रहा था। उसी में इसने क्या किया कि फरोड़ करके वो उसने ट्रांसफर डीड करवा ली, हटवा के। पटवारी भी उसमें एक पहले वाले पटवारी थे। आजकल तो फोटो होती है सब साथ, फोटो होती है सर जी। वो तो मिल के तहसीलदार सस्पेंड हो रहा है इसमें। हाँ, तहसीलदार भी सस्पेंड हो रहा है इसमें। जो DC साहब ने FIR कर रखी है। तो आपको बताया जा रहा है कि अनिल विज से मिले तो किस जगह मिलेगा? अनिल विज के मीटरों के लिए मुझे मिले थे। भाई मीटर गलत लगा दिए, भाई सट्टे में मीटर लगे नहीं सकते। सट्टे हो रही है, FIR हो रही है, उसमें मीटर लगे नहीं सकते। फिर अनिल विज साहब ने कहा था भी हम इसको हटवाएंगे, आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाएगी, आप जाओ। तो उस पर कार्रवाई उसके बाद एक दिन पाड़ के फिर एक दिन पाड़ को फिर मीटर लगा दिए। दिवाली का बना, दिवाली का नाम लेके एक दिन पाड़ के फिर मीटर लगा दिए। तो मतलब लग रहा है कि पूरा प्रशासन उनके साथ है। हाँ, उनके साथ सबकी मिला हुआ है।
वो एक पार्षद है, हर एक जगह डोलता है, वो ऐसे ही करता डोल, गांव में भी ऐसा ही कर रखा है उसने। तो आप कहाँ घूम लिए सर इस प्रयाग को? हम कमिश्नर के जा लिए, सुमित्रा मिश्रा जी के पेश हो लिए जो चंडीगढ़ बैठती हैं, हम एसपी दौरा भी हो लिए, कमिश्नर दौरा भी पेश हो लिए, हम सारी जगह जा लिए। सीएम विंडो में भी एप्लीकेशन लगा चुके कम से कम भी 10 बार। सर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी आता है तो उस मामले को हम हरगिज जो है हैंडल करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री से मिले आप? मुख्यमंत्री से नहीं मिले जी, एप्लीकेशन डाली थी सीएम विंडो पर, उनका कोई जवाब अब तक तो आया नहीं। तो आप चंडीगढ़ में सर कोई एक बार वहाँ भी देखते हैं जाके? वही यहाँ नहीं थे, वो जा रहे थे 12 मिनट, हम गए यहाँ तो। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ की, तो क्या चाहते हैं भाई हमारे ऊपर कोई हमारे लिए बढ़िया कार्रवाई की, इनको गिरफ्तार किया जाए। ये 5-6 लेडी तो वहीं डोल रही हैं, उनको तो गिरफ्तार करके चलो, वही यशपाल राणा भाग रहा है तो बाकी मुजरिम तो उसी में थे, शामिल हुए, उनको तो पकड़ा जाए। जमीन किस किस को बेची उन्होंने? उनको बेची दीपक को, रामबुल, रिंकू प्रधान, एक मुकेश गौड़, पंडित जी और एक और है जी। ये 6 लेडीजों के नाम है, उन्हें अपनी लेडीजों के नाम करवा दी समझो सबने। हाँ, ठीक और वो मिली जुली भगत से काम कर रहे हैं। अब भी चढ़ाई चल रही थी, वो अब भी सोच लो ऊपर से दाब पड़ी है तो चढ़ाई रुकी ना, वो तो रोके नहीं रहे थे, 6 मंजिला बना दी। तोड़ने के आदेश है, फिर भी फिर भी रात को भी चलाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने सुना है कि हमारे जो जितेंद्र जी हैं और इनकी माता जी के नाम जो ज़मीन है, और बताया जा रहा है और जो है अब करो स्टार्ट। तो जैसे आपने बातचीत करी, अभी जितेंद्र जी हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का नाम जो है वो ज़मीन है और पुश्तैनी उनकी ज़मीन है, और कोर्ट के द्वारा जो स्टे के ऑर्डर भी हैं, उसके बाद तोड़ने का आदेश भी है, लेकिन प्रशासन फिर भी उस पर कार्रवाई कर नहीं रहा। ऐसा क्या कारण है कि जो प्रशासन है जो अपराधी की तरफ झुक रहा है, या अपराधी जब बताया जाता अपराधी वहाँ पर था उसको पकड़ नहीं पा रहे, और अपराधी जो अब फरार है, कोर्ट में जो है उसकी बेल भी खारिज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं? तो हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि यदि एक अपनी पुश्तैनी ज़मीन को किसी मालिक को यदि वो लेने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो ऐसे जो प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसे लोगों की जो जांच है वो जल्द से जल्द करें, और जिसकी पुश्तैनी ज़मीन है, आप जैसे 30 साल पुराना कब्जा है, वो भी आप ये कहते हैं कि वो आज हमें कागज़ दें तो वो उनके ज़मीन उनके नाम हो जाएगी, लेकिन ये तो पुश्तैनी ज़मीन है, तो अपनी ज़मीन को लेने के लिए आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।